reflection and refraction. In this chapter we will study two important phenomena. One is reflection and the another one is refraction. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आप 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे देन द होल चैप्टर विल बी क्लियर टू यू. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है, कि मतलब क्या होता है लाइट से. जैसे कि सपोज अगर आप डार्क रूम में एंटर होते हैं तो बताइए, आर यू एबल टू सी एनीथिंग? नो, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग व्हेन देयर इज अ डार्क रूम. और यही अगर आप लाइटेड रूम में जाते हैं तो यू आर एबल टू सी एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज देयर इन द लाइटेड रूम? देयर इज अ लाइट. इट मीन्स कि आपको सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? यू आर एबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? लाइट. सो क्या होता है लाइट? So light is a form of energy which enable us to see around us. अब देखिए कि कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अब क्या होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? जैसे कि अगर आप ये देखें कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि लाइट एमिट करेंगे. जैसे हम सन देखेंगे, स्टार्स देखेंगे तो वो क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे कि अगर हम ट्यूबलाइट देखें, बल्ब देखें तो वो भी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. सो व्हाट आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे सन है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस. अगर आप ये देखें बल्ब, ये भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस. अब सन एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है और बल्ब क्या है? आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन. अब हमें ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज इट इज एमिटिंग द लाइट और वो लाइट हमारी आईज में जाएगी एंड वी आर एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स. तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं. लेकिन अब ये है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे दिखाई देंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होंगे जिसकी अपनी लाइट नहीं होगी. जैसे कि अगर आप टेबल ले, चेयर ले, बुक ले, सो उनकी अपनी लाइट होती है? नहीं. तो हमें फिर भी हम वो ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं. तो कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम वो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. तो अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? Are those objects which do not have their own light. अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए. जैसे चेयर हो गई तो वो क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब टेबल है, दिस इज ऑल्सो व्हाट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब हमें ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देंगे? ल्यूमिनस तो हमें इसलिए दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं. अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे दिखाई देंगे? बिकॉज ऑफ वन फिनोमिना. And what is that phenomena called? That phenomena is called reflection. यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, reflection and refraction. तो अब हमें non luminous objects we are able to see because of which phenomena? Reflection. अब reflection क्या होता है? What is reflection? Reflection जैसे कि suppose अगर आप बॉल पर एक बॉल फेंकें और जो बॉल है वो आपके पास टकरा के वापस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन. तो इसी तरह से लाइट भी किसी चीज से टकरा के वापस आ गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन. तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन. अब हमने क्या बोला था कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसे दिखाई देंगे? रिफ्लेक्शन प्रोसेस की वजह से. जैसे कि अगर सपोज आपको टेबल दिखाई दे रहा है, यू आर एबल टू सी टेबल. अब वो टेबल कैसे आपको दिखाई देगा? सो दिस टेबल इज देयर. अब आपने क्या लिया कि एक सोर्स ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, कि सपोज आई हैव टेकन की ये टॉर्च की लाइट उसके ऊपर पड़ेगी. अब टॉर्च की लाइट जब उसके ऊपर पड़ी तो उस रे को हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे. अब वो टेबल क्या करेगा? वो टेबल क्या? ओपेक है. हियर ओपेक मीन्स जिसके आर पर हमें दिखाई नहीं देता. दैट मीन्स दैट इज व्हाट? सब्सटेंस. ओपेक.
तो अब टेबल क्या करेगा, जो लाइट उसके ऊपर पड़ेगी वो लाइट टकरा के वापस चली जाएगी उससे। तो व्हाट इज दैट रे कॉल्ड, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब वो रिफ्लेक्टेड रे विल एंटर इन आवर आईज, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये टेबल पर ये लाइट गिरी, कौन सी रे गिरी, इंसिडेंट रे, और ये टकरा के टेबल से आपकी आईज में चली गई। तो जो रे आपकी आईज में जा रही है वो कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से आपको क्या होगा कि दिखाई दे जाएगा। तो जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं यू आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ विच फिनोमिना, रिफ्लेक्शन। जैसे आपको अपनी बुक दिखाई दे रही है, तो कैसे दिखाई दे रही है, सबसे पहले लाइट बुक के ऊपर पड़ेगी, वो बुक उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, that reflected light will enter in your eyes, then you are able to see your object। या तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि कितने लॉज है रिफ्लेक्शन के। लॉज है जैसे कि आपने ग्रेड 8 में भी पढ़ा है कि देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेम हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब लॉज पढ़ने हैं तो सबसे पहले कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन से सरफेसेस से ज्यादा होता है, कि जितने भी पॉलिश्ड सरफेस होंगे उनसे क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने एक वुडन टेबल लिया, रफ वुडन टेबल, और एक है आपका पॉलिश्ड वुडन टेबल, तो बताइए किससे रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, पॉलिश्ड वन से, क्योंकि बिकॉज इट इज विच सरफेस, स्मूथ सरफेस। अगर सपोज आपके पास एक ग्राउंड फ्लोर है, फ्लोर इज देयर, और उस फ्लोर के ऊपर वाटर इज स्पिल्ड, तो बताइए रिफ्लेक्शन किससे ज्यादा होगा, जिस फ्लोर के ऊपर वाटर गिरा है उस सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो जितना भी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा वो कौन से सरफेस से ज्यादा होगा, जितना आपका स्मूथ सरफेस होगा। अब देखिए मिरर अगर लेते हैं तो मिरर का जो एक सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है, इसीलिए मिरर से रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे कि अगर हम ये बात करें जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या है कि देखिए ये मिरर है, दिस मिरर इज देयर। अब इस मिरर के ऊपर ये लाइट गिरेगी, दिस लाइट इज फॉलिंग, ये कौन सी रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये रे टकरा के मिरर से वापस जाएगी, व्हाट इज दिस रे कॉल्ड, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और एक रे ऐसी है विच इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द मिरर। अब आप ये देखिए कि ये नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बना रही है मिरर के साथ, इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द मिरर, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रे। या तो अब इसमें आप ये देखिए कि ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुआ है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इट मीन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट दिस एंगल आई। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, एंगल, ये किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, एंगल आर। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो इट मीन्स कि अगर एंगल आई 30 डिग्री होगा तो एंगल आर भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अगर सपोज मैं इस एंगल को 40 डिग्री कर दूंगी तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 40 है तो ये 50 डिग्री होगा। या सो इट मीन्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या लॉ है, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका क्या मीनिंग है, सेम प्लेन, जैसे कि सपोज मैंने ये देख लिया है कि एक वॉल के ऊपर ये बोर्ड टंगा हुआ है, क्या, तो वॉल एक अलग प्लेन है और बोर्ड एक अलग प्लेन है, क्या। अब इनके जो प्लेन्स होंगे वो डिफरेंट है, क्या। तो जैसे कि सपोज अब जो लाइट रे है ये आपका
बोर्ड एक प्लेन 1 हो गया और जो सेकंड वॉल है वो क्या हो गया आपका प्लेन 2 हो गया। अब जो रे है वो बोर्ड के ऊपर आई है। व्हाट इज दैट रे? दिस इज द इंसिडेंट रे। या अब ये बोर्ड से टकरा के क्या हो गई? वापस चली गई। या अगर सपोज हमने यहाँ पे मिरर लगाया होगा तो ये क्या होगी? ये बोर्ड से टकरा के वापस चली गई। सो दिस इज विच रे? रिफ्लेक्टेड रे। अब आप ये देखिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है अब इस प्लेन 2 पे हमें दिखाई नहीं देगी। या क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है ये एक सरफेस है और ये जो आपका सरफेस बनेगा ये दूसरा सरफेस है, इसलिए यू विल बी एबल टू सी द रिफ्लेक्टेड रे टिल दिस प्लेन 1। क्लियर? सो यही सेकेंड लॉ है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम